हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर लर्निंग केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। और आज का टॉपिक है एंथैल्पी एंड थर्मोडायनामिक्स। तो एंथैल्पी को हम लोग डिनोट करते हैं H से, कैपिटल H से। एंथैल्पी को जब हम वर्ड्स में डिफाइन करते हैं तो उसकी डेफिनेशन क्या है? हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम में कितना हीट कंटेंट है कांस्टेंट प्रेशर पे, उसी को हम क्या कहते हैं? एंथैल्पी। एंथैल्पी को वर्ड्स में डिफाइन करने से ज़्यादा बेटर होगा कि आप उसे इक्वेशन के टर्म्स में बताओ, क्योंकि तब चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं। तो इक्वेशन क्या है? H इक्वल्स टू यू प्लस पी वी। H तो हो गया आपका एंथैल्पी, U क्या है आपका इंटरनल एनर्जी, P क्या है एक्सटर्नल प्रेशर और V क्या है वॉल्यूम। तो H तो हमारा क्या है? हीट कंटेंट। और ये हीट कंटेंट किसके इक्वल है? इंटरनल एनर्जी के। मान लो मेरे पास कोई सिस्टम है और जो सिस्टम है वो किससे होता है, किससे बना होता है? मॉलिक्यूल से। तो इस सिस्टम के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स हैं। अब इन मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या डेवलप होगी? पोटेंशियल एनर्जी। और यही पोटेंशियल एनर्जी क्या कहलाती है? इंटरनल एनर्जी। जो हीट कंटेंट है वो किसके इक्वल है? इंटरनल एनर्जी के। तो इंटरनल एनर्जी किसकी वजह से आ रहा है? एटम की वजह से, मॉलिक्यूल की वजह से, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी कंसिडर कर सकते हैं। क्लियर है? प्लस यहाँ पर क्या आ रहा है? पीवी। मान लो यहाँ पर कोई सिस्टम इनिशियली था ही नहीं, तो एक पर्टिकुलर सिस्टम को इस्टेब्लिश करने के लिए प्रेशर V और वॉल्यूम V पे हमें इस सिस्टम पे कुछ वर्क करना पड़ेगा, कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। तो वो वर्क की वैल्यू क्या है? पीवी। क्लियर हुआ? मतलब पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था, नथिंग से समथिंग करने के लिए जो हमने वर्क किया उसी की वैल्यू क्या है? पीवी। क्लियर हुआ? सो दिस इज ऑल अबाउट एंथैल्पी। एंथैल्पी बहुत इंपॉर्टेंट है थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है, अब अगर मैं बात करती हूँ इसकी यूनिट की, तो एनर्जी की जो यूनिट होती है उसको हम लोग किस में डिफाइन करते हैं? जूल में। बट एंथैल्पी की जब मैं बात करती हूँ तो आजकल एक ट्रेंड चला है किलो जूल पर मोल। अगर मैं बात करती हूँ केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस होंगी। तो एक मोल में कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है या 2 मोल में कितनी एनर्जी लगेगी, ये चीज़ हमें किससे पता चलेगा? किलो जूल पर मोल से। तो एंथैल्पी की जो यूनिट होती है जो जनरली हम लोग यूज़ करते हैं, दैट इज किलो जूल पर मोल। क्लियर है? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि H का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से क्योंकि हम H को मेज़र नहीं कर सकते हैं। रीज़न क्या है? माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके कितनी एनर्जी लग रही है, क्या ये कोई बता सकता है? नहीं। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके कितनी एनर्जी लग रही है, क्या ये कोई बता सकता है? नहीं बता सकता। इसलिए H को मेज़र करना पॉसिबल ही नहीं है। तो हम क्या चीज़ मेज़र कर सकते हैं? हम मेज़र कर सकते हैं डेल्टा H, दैट इज चेंज इन एंथैल्पी। जिस तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं, कोई क्लास है उसमें 50 स्टूडेंट्स हैं और मैं आपसे पूछूं सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क कौन करता है, तो वो डिपेंड करता है उसके स्कोर पे। अगर वो क्लास में टॉप कर रहा है, तो वो सबसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग है या वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो हम वहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ अदर स्टूडेंट। उसी तरीके से हम लोग H कैलकुलेट ना करके क्या कैलकुलेट करते हैं? डेल्टा H, दैट इज चेंज इन एंथैल्पी। जिस तरीके से मैंने आपसे कहा था कि हम लोग इंटरनल एनर्जी ना कैलकुलेट करके चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, उसी तरीके से हम लोग एंथैल्पी कैलकुलेट ना करके चेंज इन एंथैल्पी कैलकुलेट करते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना। क्लियर है? तो एंथैल्पी के बारे में कुछ और बातें करते हैं। यहाँ पर एंथैल्पी की जो इक्वेशन थी जिसके थ्रू हमने एंथैल्पी को डिफाइन किया था, दैट इज H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। ये तो सबको याद है। अब अगर मैं एंथैल्पी में चेंज ला रही हूँ, मतलब चेंज इन एंथैल्पी, डेल्टा H क्या होता है? चेंज इन एंथैल्पी। सो डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा PV, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम दोनों ही वेरिएबल है।
दोनों ही क्या है, वेरिएबल है। सो डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू, मान लो इनिशियल जो प्रेशर और वॉल्यूम है दैट इज P1 V1, ये इनिशियल है, और फाइनल है P2 V2। तो जो चेंज होगा वो क्या होगा, P2 V2 माइनस P1 V1, यही तो होगा चेंज। तो डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस P2 V2 माइनस P1 V1। और ये जो फॉर्मूला है ना, ये आप किसी भी क्वेश्चन पे अप्लाई कर सकते हो, एंड दिस इज 100% करेक्ट। क्लियर है? अब ये जो इक्वेशन है ना, इसकी दो केसेस हैं। अगर आपका जो प्रोसेस है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब है वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा तो इक्वेशन क्या मिलेगी, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी इंटू वी, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा। और अगर यही इक्वेशन कांस्टेंट प्रेशर पर हो रही है, दूसरा केस, तो डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर में कोई चेंज नहीं आ रहा, चेंज किस में आ रहा है, वॉल्यूम में। क्लियर हुआ? और एक चीज़ का ध्यान रखना कि दुनिया में जो 90% रिएक्शंस हैं वो किस पर होती हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि केमिस्ट्री में जो 90% क्वेश्चंस हैं फ्रॉम थर्मोडायनामिक्स वो कांस्टेंट प्रेशर पर ही आते हैं, लेकिन 10% तो चांसेस है ना कांस्टेंट वॉल्यूम पर आने के, तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्लियर हो गया? इसमें तो कोई डाउट नहीं। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। सो कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ नॉन आइडियल गैस गोज फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2, फाइंड डेल्टा एच और डेल्टा यू की वैल्यू आपको गिवन है। क्लियर है? कोई नॉन आइडियल गैस है, वो स्टेट 1 से स्टेट 2 में जा रही है और आपको डेल्टा एच की वैल्यू बतानी है। स्टेट 1 की अगर P1 की वैल्यू की अगर मैं बात करूँ तो प्रेशर कितना है, 2 atm, वॉल्यूम कितना है, 3 लीटर। स्टेट 2 की अगर प्रेशर की बात करूँ तो ये कितना है, 4 atm, और आपका वॉल्यूम कितना है, 5 लीटर। क्लियर है? तो अगर मैं बात करती हूँ एंथैल्पी की, तो फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी, और मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस P2 V2 माइनस P1 V1। तो डेल्टा यू हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है एंड दैट इज 30, P2 कितना दे रखा है, 4, V2 5, P1 है आपका 2 इंटू 3, सो 30 प्लस 20 माइनस 6 एंड 30 प्लस 14 विच इज इक्वल टू 44 atm लीटर, and this is your final answer. Clear है? चलिए coming to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक आइडियल गैस है जो एक्सपैंड हो रही है आइसोथर्मली फ्रॉम 1 लीटर टू 10 लीटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। फाइंड द वैल्यू ऑफ चेंज इन एंथैल्पी। पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, दैट इज डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी। सो डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू, और डेल्टा पी वी का क्या मतलब होता है, प्रेशर और वॉल्यूम दोनों ही वेरिएबल है, दोनों में ही चेंज आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, P2 V2 माइनस P1 V1। क्लियर हो गया? चलिए पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पर आइडियल गैस है और प्रोसेस कैसा है, आइसोथर्मल। आइसोथर्मली का मतलब क्या होता है कि जो टेम्परेचर है वो क्या है, कांस्टेंट है, यस और नो। और मैंने आपसे बताया था कि अगर आइडियल गैस की बात की जाए तो आइडियल गैस के केस में जो इंटरनल एनर्जी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे। इन केस ऑफ एन आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ओनली एंड ओनली अपॉन टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, विच मीन्स डेल्टा यू इक्वल्स टू 0। क्लियर है? तो डेल्टा यू तो 0 आ गया। क्लियर हो गया? अब आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब होता है टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट विच मीन्स प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम,
और अगर प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, तो इक्वेशन क्या आती है, P1V1 इक्वल्स टू P2V2 फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। तो अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है तो ये भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। सो डेल्टा H इक्वल्स टू ज़ीरो। सो D इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? और जब आपका जेई और नीट के जो पेपर होते हैं ना, उसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत लोगों ने कैलकुलेशन स्टार्ट कर दी होगी। क्वेश्चन में आपको प्रेशर की वैल्यू ही नहीं गिवन है, क्योंकि उसकी ज़रूरत भी नहीं है। जब यहाँ पर आइसोथर्मल लिख दिया, आइडियल गैस लिख दिया, तो ये दोनों हिंट तो काफ़ी थे ओवरऑल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्लियर हुआ? बाकी थर्मोडायनेमिक्स के जितने भी लेक्चर्स हैं ना आपके, हीट हो गया, रिलेशन बिटवीन CP/CV हो गया और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गया, वो सब पढ़े हुए हैं। बस आपको जाके एक बार देखना है उन्हें। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करो, ठीक है? अब एंथैल्पी के बारे में कुछ और बातें हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो पहली चीज़ तो ये कि जो आपकी एंथैल्पी है वो क्या है, स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन का क्या मतलब होता है? स्टेट फंक्शन का मतलब होता है कि जो इसका चेंज होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे। मतलब डेल्टा H इक्वल्स टू H फाइनल माइनस H इनिशियल। ये चीज़ मैं ऑलरेडी आपको इंटरनल एनर्जी में बता चुकी हूँ, बट दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ। मान लो ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ है, ठीक है? ये आपका हो गया A पॉइंट, ये हो गया B, ये पाथ 1, ये पाथ 2। तो A से B जाने का एक तो ये तरीका है और A से B जाने का एक तो ये तरीका है। तो अगर मैं आपसे पूछूं डेल्टा H1 और डेल्टा H2 की वैल्यू क्या होगी, तो डेल्टा H1 हम यहाँ से जाएंगे और डेल्टा H2 हम लोग यहाँ से ट्रैवल करेंगे। क्लियर हो गया? बट अगर आप ध्यान से देखो तो इनका जो इनिशियल पॉइंट है और जो फाइनल पॉइंट है वो क्या है, सेम है। तो मैं ये कहूँगी डेल्टा H1 इक्वल्स टू डेल्टा H2, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या है, सेम है। क्योंकि किस पर डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे तो डिपेंड करता है। किस वजह से? स्टेट फंक्शन होने की वजह से। क्लियर हुआ? और ऑब्वियसली डेल्टा H फॉर साइक्लिक प्रोसेस क्या हो जाएगा, ज़ीरो। क्यों? ये हो गया आपका प्रेशर, ये हो गया आपका वॉल्यूम, ये हो गया आपका साइक्लिक प्रोसेस। A से B, B से C, C से D। पहले A से B गए, फिर B से C, फिर C से D, फिर D से A। तो हम लोगों ने A से चलना शुरू किया और वापस हम लोग A पर ही आके रुके। तो हमारा जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या है, वो सेम है। तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा H की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, H इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है जो अमाउंट ऑफ मैटर और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करे। यस और नो? और H कैसे डिफाइन होता है, U प्लस PV, मतलब इंटरनल एनर्जी। अंडरस्टूड है? मेरे पास एक बैग है छोटा सा और मेरे पास एक बहुत बड़ा सा बैग है। इसमें भी कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें भी कुछ मॉलिक्यूल्स हैं। तो इंटरनल एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, जिसके पास ज़्यादा गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। तो एंथैल्पी किसकी ज़्यादा होगी, सेकंड वाले की। इसी वजह से हम उसको क्या कहते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सो दिस इज ऑल अबाउट एंथैल्पी फॉर्मूला। क्वेश्चंस कैसे आते हैं मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं, बट एंथैल्पी इतना ही नहीं है। हम नेक्स्ट लेक्चर में इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। टिल देन अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।